प्रधानमंत्री जी को सारी की सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार इसको क्रीमी लेयर को, अनुसूचित जाति हो जनजाति हो, उसमें क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर फैसला दिया था। उसी के बाद से विवाद हो रहा है। क्रीमी लेयर अभी सिर्फ OBC आरक्षण में लागू है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी वाला OBC आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। ये सीमा समय समय पर बदलती रहती है। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसका NDA के साथी भी विरोध कर रहे थे। जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है। न्यायपालिका जो आदेश दिया है, न्यायपालिका स्वयं अपने स्तर से न्यायपालिका से ही शुरू करे। जो एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें शुरू करना चाहिए। तो दलित के, अनुसूचित जाति जनजाति के जो एकता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस विरोध की वजह से मोदी सरकार और बीजेपी के नेता काफी सोच समझकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर करके सरकार आगे आने वाले समय में अध्ययन भी कर रही है कि इस पर हम कैसे और क्या कर सकते हैं। तो जब ये सारी बातें जब होगी, उसके बाद जो है से हम उसका कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद हम उस पर कोई निर्णय जो है से हमारी लेगी सरकार। अब प्रधानमंत्री ने SC/ST सांसदों को भरोसा दिया तो विरोध का मामला शांत हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के भरोसे पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरी, क्या मिली? क्या मिली? किसानों को कहा था उनकी आमदनी दूनी, क्या मिली? क्रीमी लेयर ना देने की बात जो कही है SC/ST आरक्षण में, इस पर आपको भरोसा नहीं है? ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। आरक्षण का ये मामला गर्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं और यहाँ के लिए SC/ST आरक्षण बड़ा मुद्दा हो सकता है क्योंकि इनकी आबादी इन राज्यों में अच्छी खासी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.